हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है वैसे और आपका बहुत बहुत स्वागत है जेएनबी मंत्रा पर। बच्चों, 20 जनवरी को आप सभी का पेपर है, ठीक है। 20 जनवरी को पेपर है बच्चों। और आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ बच्चों कि कौन सा ऐसा गलती नहीं करना है जिसके चलते आप जो है फेल हो जाए, ठीक है। तो वीडियो को बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ने में बहुत तेज रहते हैं, ठीक है। वो उनका एग्जाम भी बहुत अच्छा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं जिसके चलते उनका जैसे कि ओएमआर सीट नहीं जांची जाती है और वो फेल हो जाते हैं। तो रणनीति क्या होनी चाहिए, पास होने का अच्छा तरीका क्या है बच्चों, ओएमआर सीट भरने का तरीका क्या है, ये सारा मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अपने ये दोस्त मित्र को भी ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा बच्चों, ताकि ये अंतिम समय में वो जान सकें कि किस तरीके से हमें एग्जाम हॉल में काम करना है, ठीक है बच्चे। या आप याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय का जो पेपर है आपका 20 जनवरी वाला, वो OMR शीट पर ही होना है, ठीक है। यानी कि ये आंसर शीट पर ही होना है, उत्तर पत्रिका पर ही होना है बच्चों, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको OMR शीट मिलेगा, ठीक है। हालांकि ये इंटरनेट से मैं डाउनलोड किया हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट से। आप भी इसे डाउनलोड कर सकेंगे जाकर ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे बच्चों, तो वहां से आप इसे डाउनलोड आप भी कर सकेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए हम एक एक पॉइंट पर बच्चों बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपको करना है परीक्षा के दिन और क्या नहीं करना है, ठीक है। याद रखना है आपको बच्चों, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जैसे ये OMR शीट मिलेगा बच्चों, ठीक है। जैसे ये OMR शीट आपके पास आएगा तो आपको पहले घबराना नहीं है बच्चों, ठीक है। घबराना नहीं है, सबसे ज़रूरी बात, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। OMR शीट जब आप ले लेंगे, ठीक है, OMR शीट लेने के बाद कुछ इसी प्रकार से आपका OMR शीट रहेगा, जैसा कि मैं ये वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पृष्ठ संख्या 1 यानी कि साइड 1 दिया है, और यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो निर्देश दिया गया है बच्चों, वो पहले नंबर पर ही है कि आपको क्या ध्यान रखना है कि नीले या फिर काले बाल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है बच्चों, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पर दिया गया है ना, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को केवल नीले या फिर काले बाल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है। यहाँ पर देख सकेंगे आप, साफ साफ लिखा है बच्चों, ठीक है। तो आप एटलीस्ट 2 पेन जरूर ले लीजिएगा बच्चों, या फिर काला बाल पॉइंट पेन ले लीजिएगा या फिर नीला बाल पॉइंट पेन ले लीजिएगा, लेकिन याद रहे आप 2 रखिएगा अपने पास। मान लीजिए एक खराब हो गई पेन, तो दूसरा अपना चलेगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही बात। अब देखिए पहले नंबर पर यहाँ पे अनुक्रमांक है बच्चों, ठीक है। अनुक्रमांक आपका जो है जो प्रवेश पत्र है, ठीक है, आपका जो एडमिट कार्ड है जिसे हम प्रवेश पत्र बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम प्रवेश पत्र बोलते हैं, उसी पर लिखा रहेगा आपका अनुक्रमांक। तो अनुक्रमांक पर से आपको क्या करना है, सॉरी, अनुक्रमांक लिखा रहेगा तो उसी को क्या करना है, इसमें भर देना है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, भर देना है। OMR शीट पर आराम से पहला नंबर पर काम क्या करना है कि अपना रोल नंबर भर देना है, अनुक्रमांक, ठीक है। और ये आपके प्रवेश पत्र पर लिखा रहेगा, ठीक है बच्चों। ओके, चलिए अगला जो है बॉक्स आपका, वो है आपका अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में। अच्छा बच्चों, मैं एक चीज़ और भी बता दूं, जैसे रोल नंबर आपको भरना है ना, तो जैसे मान लीजिए 4321 है आपका रोल नंबर, इस तरीके से 4321 इस तरीके से साफ साफ आप भरिएगा, ठीक है। ऐसे आपको भरना है। हालांकि वहाँ पर रोल नंबर आपका प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड पर छपा होगा, वही यहाँ पर भर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आपका कॉलम आता है वो आता है नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है बच्चों। यानी कि अभ्यर्थी का नाम वो भी बड़े अक्षरों में, ठीक है। ABCD वाला जो होता है बच्चों कैपिटल लेटर वाला, उसमें आपको बड़े अक्षरों में आपको भरना है, ठीक है। आपको याद रखना है बच्चों ये बात, ठीक ना। जैसे मान लीजिए अभय मेरा नाम है, तो मैं क्या करूँगा, अभय यहाँ पर लिख दूंगा ABHAY, ठीक है। अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में इस तरीके से अपना लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छे से साफ से लिखेंगे, ये नहीं कि आप उस पर काट पीट मत कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए अगले पॉइंट पर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी अगला जो नीचे पॉइंट दिया गया है, पिता का नाम वो भी बड़े अक्षरों में, पिताजी का जो भी आपका नाम होगा आप अपने एडमिट कार्ड पर से देख के साफ साफ बढ़िया से लिख लीजिएगा, ठीक है। आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखना है, जैसे कि बीरू लिखना है तो
IRU लिख दिए है ना, बीरू, इस तरीके से जो भी आपका पिताजी का नाम होगा तो इस तरीके से आप लिख लेंगे, ठीक। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात मैं बता दे रहा हूँ बच्चों, जो कि काफ़ी बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए काला और या फिर नीला बाल पेन का प्रयोग करना है, ठीक है। तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं, एक काला खरीद लेंगे पेन, ठीक है, एक काला कलर का पेन खरीद लेंगे और एक नीला पेन खरीद लेंगे। पता चलेगा कि कभी काले वाले से कर दिए और कभी नीले वाले से। तो ऐसे आपको काम नहीं करना है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखना है आपको। और यहाँ पर देखिए तरीका भी आपको बता दिया गया, OMR शीट पर ही तरीका दिया गया है कि कौन सही तरीका। ये देखिए जैसे आपको 2 बार नहीं करना है, एक ही मतलब कि ABCD इस तरीके से है तो 2 बार मत कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो सही आंसर लग रहा है कि बी वाला मेरा सही या फिर डी वाला ऑप्शन सही है, तो कुछ इस प्रकार से आपको याद रखना है, कुछ इस प्रकार से जो दिखा रहा है यहाँ पर बच्चों, इमेज आप देख पा रहे होंगे, तो इसी प्रकार से आपको गोला भरना है, केवल एक, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है। और वो भी पूरा पूरा कलर करना है, आधा अधूरा ऐसे बिंदी की तरह नहीं लगानी है बच्चों, नहीं उसमें ऐसे काट पीट करना है, और कुछ भी खुरुचना नहीं है, नहीं इधर उधर आपको क्या करना है, कोई भी निशान नहीं लगाना है बच्चों, याद रखिएगा। आपका OMR शीट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं यहाँ पे साइन होगा, या मतलब कि इसको नहीं जांचा जाएगा बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। आपको OMR शीट पर कोई भी रफ वर्क नहीं करना है बच्चों, कोई भी आपको काट पीट नहीं करनी है, कोई भी आपको रफ कार्य नहीं करना है बच्चों, याद रखिएगा अपने OMR शीट पर, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे बच्चों, तो यहाँ पर भी दिया गया है कि पृष्ठ नंबर 2, और ये भी याद रखिएगा इसको भी केवल नीले और काले बाल पेन से ही आपका जो है भरा जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे जैसे रोल नंबर है तो रोल नंबर कुछ इस प्रकार से, ठीक है, जैसे 1 है तो 1 के नीचे वाला बॉक्स को कलर करेंगे, यहाँ पर देखिए 7 है तो उसके नीचे जस्ट आएंगे 7 वाले को गोला भरेंगे, यहाँ पर इस लाइन में आगे देखिए 3 है तो 3 वाले को गोला करेंगे। आपको काट पीट नहीं करना है बच्चों, केवल और केवल गोले से मतलब है, यहाँ पर अपना अनुक्रमांक डालेंगे, देन इसके बाद बच्चों आपको केवल और अच्छे तरीके से अपने गोले को पूरा फिल कर लेना है बच्चों, ठीक है। और जो भी ये चीज़ दिया गया है ना, अनुक्रमांक हो गया, मेन टेस्ट बुकलेट नंबर हो गया, ये आपको दिया जाएगा, वहाँ पर पता चलेगा, ठीक है। जैसे अनुक्रमांक की हम बात करें तो ये आपके एडमिट कार्ड पर रहेगा, और यहाँ पर देख रहे हैं ना मेन टेस्ट बुकलेट नंबर, ये आपका जो है जो बुकलेट सीरीज होती है ना वो यहाँ पर भरना है, प्रश्न पुस्तिका जो आपको दिया जाएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है ना, जिससे आपको प्रश्न सॉल्व करना होता है, उसी का यहाँ पर कोड डालना होता है बच्चों, तो वो आप डाल देंगे। फिर इसके बाद आपके एडमिट कार्ड पर यहाँ पर लिखा होगा बच्चों की स्टेट कोड क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक कोड और सेंटर कोड यहाँ पर ये मेंशन करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई होगी बच्चों, ठीक है। अच्छा स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा और नीचे आएंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार से ये आपका रहेगा, और यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको भरना होगा। फिर नीचे आएंगे बच्चों, फिर हम बात करें आंसर की, हम बात करें कि आंसर आपको कैसे देना है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 से लेकर यहाँ पर 80 तक बनाया गया है, 1 to 80 बनाया गया है पूरा क्वेश्चन का बॉक्स। जैसे हम बात करें क्वेश्चन नंबर ए का, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर A, B, C और D दिया गया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आपको लग रहा है कि नहीं बी वाला आंसर सही है, तो आपको क्या करना है, बी वाले को अच्छे से कलर कर लेना है बच्चों, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर बी वाला, मुझे लग रहा है कि बी वाला सही है, तो मैं क्या करूँगा, बी वाले को अच्छे से कलर कर लूँगा यहाँ पर, ठीक है, बी वाले को अच्छे से कलर कर लूँगा, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ बच्चों कि आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है, हालांकि ये मेरा थोड़ा सा दूर हो गया है, ठीक है, क्योंकि मैं अभी मोबाइल पर आपको बता रहा हूँ, डिस्प्ले पेन का प्रयोग कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, तो इससे आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको याद रखना है बच्चों, आपको केवल गोले के अंदर ही आपको कलर करना है, गोले के बाहर नहीं करना है। ये नहीं कि आप ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे ना मत करिएगा बच्चों, ये गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है, याद रखेंगे, गोले के अंदर ही आपको फिल करना है, ठीक है, बाहर मत कर दीजिएगा, आपको याद रखना है। और मान लीजिए आप लगा रहे हैं बच्चों, कुछ समय के बाद आपको लगा कि नहीं बी वाला नहीं सही है, तो बी को कट मतलब कि ऐसे काट दिए और डी वाले को लगा दिए इस तरीके से, तो ये आपका गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। केवल एक बार में केवल एक ही आंसर देना है, तो सोच समझ के आपको आंसर देना है, याद रखिएगा, ठीक है। ओके नीचे आएंगे, यहाँ पर बच्चों देखिएगा, यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपना करना है, और ये वाला कॉलम आप छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर जो कक्ष निरीक्षक होंगे, यानी कि जिसका आपके कॉलेज में जिस सर लोग का जो ड्यूटी लगी रहेगी आपके क्लास में, वो यहाँ पे साइन करेंगे, आप मत करिएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर सिग्नेचर आप कैंडिडेट वो
उस समय जब ये सर लोग कहेंगे तब आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, अपने से यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। और जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी बच्चों, आप क्या करेंगे, आप आराम से पूछ लीजिएगा कि सर मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है, तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अदरवाइज अपने से यहाँ पर कुछ काट पीट नहीं करना है, कोई खुरुचना नहीं बच्चों। और आपको याद रखना है व्हाइटनर का प्रयोग भी नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे व्हाइटनर प्रयोग कर देते हैं, व्हाइटनर का भी प्रयोग नहीं करना है, पेंसिल का भी प्रयोग नहीं करना है, केवल ब्लू या फिर ब्लैक बाल पेन का ही प्रयोग करना है बच्चों। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे बच्चों। और सबसे पहले एग्जाम में जाइएगा, जो प्रश्न आपको आ रहे होंगे बच्चों उसको आप पहले सॉल्व करिएगा। ठीक है, देन इसके बाद जो कठिन प्रश्न होंगे उनको थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि लास्ट में जो टाइम बचेंगे उसमें देख लीजिएगा। बाकी आप जो प्रश्न आ रहे होंगे बच्चों उसको आप बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। ठीक है, और जाइएगा आप अच्छे तरीके से। आपका 20 जनवरी को पेपर है बच्चों, समय से आप निकल जाइएगा और आराम से अपना एग्जाम दीजिएगा। ओके, तो बच्चों आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा बच्चों। ठीक है, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।